नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ चारुल कौशिक। चले करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम मोदी की रैली से पहले जगदल में भारी हिंसा। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में बवाल। बीजेपी टीएमसी के समर्थक आपस में भिड़े। हिंसा में पत्थरबाजी, बमबाजी और फायरिंग। पुलिस ने इलाके में बढ़ाई सुरक्षा। पोस्टर बैनर फाड़ने को लेकर हुआ विवाद। बेकाबू भीड़ पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। बीजेपी नेता अर्जुन सिंह के साथ भी हिंसा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के जगदल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से पहले भारी हिंसा भड़क गई। भाजपा और टीएमसी समर्थकों के बीच पोस्टर और बैनर फाड़ने को लेकर विवाद शुरू हुआ। आपको बता दें, ये विवाद जल्द ही पत्थरबाजी, बमबाजी और फायरिंग के रूप में बदल गया। स्थिति बेकाबू होने पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया और इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी। आपको बता दें, इस झड़प में भाजपा नेता अर्जुन सिंह के साथ भी मारपीट की खबर सामने आ रही है। तनाव के चलते पूरे क्षेत्र में डर और असुरक्षा का माहौल बना हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के जगदल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से पहले भारी हिंसा भड़क गई। आपको बता दें, भाजपा और टीएमसी समर्थकों के बीच पोस्टर और बैनर फाड़ने को लेकर विवाद शुरू हो गया और ये विवाद जल्द ही पत्थरबाजी, बमबाजी, यहां तक कि फायरिंग के रूप में बदल गया। स्थिति इतनी बेकाबू होने के कारण पुलिस ने लाठी चार्ज किया और इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी। इस झड़प में भाजपा नेता अर्जुन सिंह के साथ भी मारपीट की खबर सामने आ रही है। तनाव के चलते पूरे क्षेत्र में डर और असुरक्षा का माहौल बना हुआ है। वो आया अपने लड़कों लोगों को लेकर वहाँ झमेला करने लगा। उसके बाद फिर हम गए आईसी के पास, जाके कंप्लेन किए कि हम लोग परमिशन लेके हम लोग जब ये स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग कर रहे हैं तो फिर टीएमसी वाले आके क्यों झमेला कर रहे हैं। हम लोग प्रतिवाद किए। प्रतिवाद करने के बाद थाना के पास फिर हमने कंप्लेन किया। कंप्लेन होने के बाद उन्होंने बोला कि हम एक्शन लेंगे। पर आज देखने को मिला कि वही लोग, वो लोग आज फिर, जब हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जब हम लोग फोटो लगा रहे थे उनके स्वागत के लिए, तो उनके कुछ लड़के जाके वहाँ डिस्टर्ब कर रहे थे और उसके बाद फिर वो लोग ही जाकर फिर थाने में प्रतिवाद करने लगे। उसके बाद फिर हमारे पिताजी गए। उसके बाद जो भी क्या हुआ उनके बीच में हमको नहीं पता चला। फिर हम जब गए तो मामला सॉर्ट आउट हो गया था। फिर हम वापस जब आए गाड़ी से, हम गाड़ी लगा कर ही जब हम अपने घर के ऊपर गए तब तक देखें कि पहले पत्थर चला। पत्थर चलने के बाद फिर बम चला। हाँ, हमारे यहाँ ये जो शटर था, मतलब हमारा ड्राइवर उस टाइम हमको ड्रॉप करके वहाँ खड़ा था, पानी पी रहा था। हम लोग अभी फुटेज में उसको देखें। और उसके बाद फिर उसके ऊपर पत्थर चला। वो जल्दी शटर बंद कर दिया। शटर बंद करने के बाद फिर बम चला। उसके बाद फिर फायरिंग होने लगी। फायरिंग होने के बाद उसी में हमारा सीआईएसएफ का एक गोली लग गया। अगली खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को पश्चिम बंगाल के हुगली के आरामबाग में विजय संकल्प सभा को संबोधित किया। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मैंने टीएमसी की निर्मम सरकार के प्रति गुस्सा देखा था, अब ये गुस्सा चरम पर है। अब बंगाल ने ठान लिया है कि सरकार बदलनी ही है। नरेंद्र मोदी ने रविवार को पश्चिम बंगाल के हुगली के आरामबाग में विजय संकल्प सभा को संबोधित किया। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर यहां उन्होंने तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मैंने टीएमसी की निर्मम सरकार के प्रति गुस्सा देखा था, अब यह गुस्सा चरम पर है। अब बंगाल ने ठान लिया है कि सरकार बदलनी ही है। साथियों, कुछ समय पहले मैं सिंगूर आया था। उसी समय मैंने टीएमसी की निर्मम सरकार के प्रति जनता का गुस्सा साफ साफ देख रहा था। और आज मैं फिर देख रहा हूं,
वो गुस्सा अपने चरम पर पहुंच चुका है और इस गुस्से में बंगाल का एक ही उद्घोष है, बंगाल का एक ही संकल्प है। बंगाल ने ठान लिया है, पलटानो दोरकार, पलटानो दोरकार, पलटानो दोरकार। पीएम मोदी ने बंगाल की जनता से अपील की और कहा कि इस बार आपको सभी रिकॉर्ड तोड़ देने हैं और 100% मतदान करना है। और 23 अप्रैल को बंगाल के मेरे भाई बहनों ने ये करके दिखाया है। रिकॉर्ड मतदान हुआ कि नहीं हुआ? सारे रिकॉर्ड टूट गए कि नहीं टूट गए? लेकिन आपको एक काम करना है, करोगे? ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बताओ, करोगे? एक काम करोगे? इधर से बताइए, करोगे? आपको 23 तारीख का जो रिकॉर्ड था उसको तोड़ना है, तोड़ोगे? 23 तारीख का रिकॉर्ड भी तोड़ोगे? हर बूथ में रिकॉर्ड तोड़ोगे? 100% मतदान कराओगे? सारे रिकॉर्ड तोड़ोगे? पीएम मोदी ने कहा कि इतना मतदान प्रतिशत देखकर टीएमसी के लोग हैरान हैं। 15 साल टीएमसी के लोगों ने बंगाल के लोगों को डराया है, लेकिन अब जनता इनका विसर्जन करने की तैयारी में है। 15 साल तक टीएमसी ने बंगाल के लोगों को डराया, लेकिन ये लोग एक चीज भूल गए, जब अत्याचार की हद हो जाती है तो जनता मां दुर्गा का रूप धरकर अन्याय का विसर्जन कर देती है। आज बंगाल के हर बूथ पर उमड़ता जन सैलाब कह रहा है, भय आउट, भय, भय। पीएम मोदी ने कहा कि 15 साल पहले जनता ने टीएमसी पर भरोसा किया, लेकिन टीएमसी ने धोखा दिया। ये सरकार गुंडों और मस्तान से चलती है। टीएमसी की निर्मम सरकार नबन्ना सचिवालय से नहीं चलती है। इस सरकार को या तो गुंडे और मस्तान चलाते हैं या फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार हरकत में आती है। 21वीं सदी का बंगाल विकास के मामले में ऐसी निष्क्रिय सरकार जनता के हितों को कुचलने वाली ऐसी निर्मम सरकार डिजर्व नहीं करता। इस बार पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी ने चुनाव प्रचार में पूरा जोर लगा दिया है। वो दिन में 2 रैली करते हैं, फिर रोड शो भी करते हैं। वहीं जनता भी पीछे नहीं है। जनता ने पहले फेज में करीब 92% वोटिंग करके सभी को हैरान कर दिया था और रविवार को पीएम मोदी ने रिकॉर्ड को तोड़ देने की अपील भी की है। अगली खबर, पश्चिम बंगाल के नादिया में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने राज्य के विकास, कानून व्यवस्था और केंद्र सरकार की योजनाओं पर जोर दिया। अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार देश के हर राज्य में समान विकास के लिए प्रतिबद्ध है और पश्चिम बंगाल को भी इसका पूरा लाभ मिलेगा। सभा के दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया। साथ ही विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए उनकी नीतियों की आलोचना की। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक इस जनसभा में मौजूद रहे। नादिया में अमित शाह की चुनावी जनसभा विकास और कानून व्यवस्था पर दिया जोर। मेरे साथ के लिए भारत माता की। तो भाई
तिहत्ता वालों की आवाज को क्या हो गया है? ममता दीदी को हटाना है या नहीं हटाना है? घुसपैठिया मुक्त बंगाल बनाना है या नहीं बनाना है? माताओं बहनों को सुरक्षित करना है या नहीं करना है? गुंडा राज से मुक्ति पानी है या नहीं पानी है? सिंडिकेट समाप्त करनी है या नहीं करनी है? तो ऐसी आवाज नहीं चलेगी। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए जरा, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भीख कर दिए। जय श्री राम, जय श्री राम। मंच पर उपस्थित डॉक्टर अभिलाष पांडे जी, हमारे जबलपुर के विधायक रामप्रसाद जी, संत रत्न सरकार जी, अर्जुन कुमार विश्वास जी, सोमेन मंडल जी, बहन सीमा पाला जी, श्रीमती सप्तर्षि चक्रवर्ती जी। खबरों पर चर्चा यूं ही जारी रहेगी। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के से पहले राजनीतिक माहौल गर्मा गया। इसी बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कोलकाता में रैली करते हुए बड़ा बयान दिया, जिसमें उन्होंने टीएमसी और भाजपा पर मिलीभगत का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने टीएमसी पर बीजेपी के लिए रास्ता खोलने का भी आरोप लगाया। देखिए पूरी रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग से पहले सियासी माहौल गर्मा गया है। इसी बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कोलकाता में रैली करते हुए बड़ा बयान दिया, जिसमें उन्होंने टीएमसी और बीजेपी पर मिलीभगत का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने टीएमसी पर बीजेपी के लिए रास्ता खोलने का भी आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने कहा, मोदी सरकार ने उनके खिलाफ 36 केस दर्ज किए हैं। ईडी ने लगातार 5 दिनों तक 55 घंटे मुझसे पूछताछ की। मेरा घर छीना गया, लोकसभा की सदस्यता छीनी गई। मैं अभी जमानत पर बाहर हूं और हर 10 से 15 दिन में झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार जैसे राज्यों में केसों के लिए जाना पड़ता है। ममता बनर्जी पर कितने केस हैं? ईडी ने उनसे कितने घंटे पूछताछ की? सीबीआई ने उनकी जांच की? इसका कारण यह है कि ममता बीजेपी से सीधे नहीं लड़ती। चुनाव में बीजेपी उनके खिलाफ बोलती है, लेकिन जैसे ही बंगाल चुनाव खत्म होंगे, मोदी ममता के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेंगे। अगर कानून सबके लिए बराबर है तो फिर ममता बनर्जी और उनके नेताओं के खिलाफ जांच क्यों नहीं हो रही? राहुल गांधी के आरोप के बाद अब सियासी माहौल गर्मा चुका है। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के नेताओं ने राहुल गांधी पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी क्या साबित करना चाहते हैं। भारत की संवैधानिक संस्थाओं पर इस तरह की टिप्पणी ठीक नहीं है। बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं राहुल जी। कानून सबके लिए समान होता है और कानून किसी के पक्ष और विपक्ष सरकार के माध्यम से नहीं करती। वो जो कानून के नज़र में जो उचित हुआ वो कार्रवाई किया, पूछताछ किया। राहुल गांधी जी, आप ये कह के क्या कहना चाहते हैं? हम आपसे जानना चाहते हैं, पब्लिक में क्या संदेश देना चाहते हैं? आप पाकिस्तान हैं। मैं समझता हूँ कि ये सब लोग गड़बड़ करने वाले लोग अब बचेंगे नहीं। राहुल गांधी जी ने जितना कुकर्म पूरे परिवार ने जो कुकर्म किया है, इतने सारे मामले इन लोगों पर है, वे संपत्तियां बनाई, तो वो सारा डिटेल है। तो स्वाभाविक है आप
कानून तोड़िएगा तो आप पर तो होगा ही होगा मुकदमा, और सब तो बेल पर ही है। सब लोग जो है, जितना इन लोगों ने देश को लूटा, जब इनकी सरकार थी केंद्र में, आसमान से लेकर पाताल तक इन लोगों ने नहीं छोड़ा था। चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने ममता सरकार पर गुंडा टैक्स वसूलने का भी आरोप लगाया। बंगाल में दूसरे चरण के लिए 29 अप्रैल को वोटिंग होनी है। दूसरे चरण के मतदान से पहले सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया है। हालांकि बंगाल चुनाव में बीजेपी और टीएमसी के बीच कड़ी टक्कर है। अगली खबर यूपी के मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र स्थित श्री राम सोसाइटी के लोगों ने इन दिनों डेमोग्राफी बदलने का डर सताने लगा है। धर्म के आधार पर श्री राम सोसाइटी में मुस्लिम समुदाय को घर ना खरीदने की नसीहत दी गई है। सोसाइटी के गेट पर बड़ा सा पोस्ट लगा दिया जिस पर लिखा है कि पूर्ण हिंदू सनातन सोसाइटी। पोस्टर में साफ लिखा गया है कि ये क्षेत्र पूरी तरह से हिंदू समाज के रहने के लिए है। कृपया मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ मकान ना ले। देखिए खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र स्थित श्रीराम सोसाइटी के लोगों में इन दिनों डेमोग्राफी बदलने का डर सता रहा है। धर्म के आधार पर श्रीराम सोसाइटी में मुस्लिम समुदाय को घर न खरीदने की नसीहत दी गई है। सोसाइटी के लोगों ने घर बेचने वाले मालिकों से भी बात की, लेकिन कुछ मकान मालिकों ने उनकी बात नहीं मानी, जिसके बाद सोसाइटी के मेन गेट पर बड़ा सा पोस्टर लगा दिया गया जिस पर लिखा है कि पूर्ण हिंदू सनातन सोसाइटी। पोस्टर में साफ तौर पर लिखा गया है कि यह क्षेत्र पूरी तरह से हिंदू समाज के रहने के लिए है। इस सोसाइटी में 32 घर हैं, जिनमें से 30 घरों पर यह पोस्टर लगाया गया है। साथ ही मकान मालिकों को संदेश दिया गया है कि वो मुस्लिम समुदाय के लोगों को मकान न बेचें। वहीं सोसाइटी के लोगों का कहना है कि हमारा मकसद केवल इतना है कि इस सोसाइटी में मुस्लिम न आए। हम सब सनातनी रहते हैं। कोई और धर्म या व्यक्ति या मुस्लिम अगर आता है तो इससे फिर व्यवस्था बिगड़ सकती है। सर यही वजह है कि हम नहीं चाहते कि मुस्लिम समुदाय के लोग हमारे यहाँ आकर घुसें, रैन बसेरा करें। और फिर अभी कुछ दिन पहले दिल्ली का जो केस हुआ है उससे तो कोई बचा है नहीं। आजकल सोशल मीडिया पर सब चीज़ एकदम से एक्टिव होती हैं, वायरल होती हैं, तो उससे भी इंस्पायर होते हुए फिर जो जगह जगह हमने अपने लिए महसूस किया है, महिलाओं के लिए जो महसूस किया है, उस चीज़ को देखते हुए हम इनसे बहुत बचना चाहते हैं। इन मुस्लिम समुदाय के लोगों से बहुत ज़्यादा बचना चाहते हैं, अपने बच्चों को भी बहुत दूरियों से रखना चाहते हैं। वजह यही है, दूसरे समुदाय के लोग आ रहे हैं। जो मकान की कीमत अगर 50 लाख है तो 1-1 करोड़ दे दे के जो है जबरदस्ती हमारी सोसाइटी में घुसना चाह रहे हैं, गंदगी फैलाना चाह रहे हैं। ये लोग बाहर सरकार से ही लगा रहे हैं। बोले इस तरीके के काम नहीं हो, बोले कि कुछ ऐसा कानून लाया जाए जिससे जो है बोले कि जहाँ पर बहुसंख्यक हैं, वहाँ पे हिंदू हैं, वहाँ पे उन्हें वैसे ही रहने दिया जाए शांति से। या जहाँ पर भी घुसते हैं वहाँ शांति फैलाते हैं, जो सरकार को ही पता है, सबको ही पता है। सर बोर्ड लगाना मजबूरी बन गया था हमारा कि यहाँ मुस्लिम परिवार मकान ना खरीदें और हमारे माहौल को ख़राब ना करें। वजह यही है साहब, हमारा माहौल ख़राब हो रहा है। बाहर वाले कैंपस में आधे से ज़्यादा मकान मुसलमानों ने खरीद लिए। हम ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारे कैंपस में मंदिर है, ये मस्जिद में कन्वर्ट ना हो जाए। हाँ, वो ये है ना कि 1 रुपये के माल के 3 रुपये दे रहे हैं। वो यही खतरा सता रहा है कि मुसलमान मकान ना ले हमारे कैंपस में। ले ही रहे हैं मकान, दिन ब दिन बढ़ ही रहे हैं। किस किस से लड़ेंगे? इस सोसाइटी में 32 मकान बने हुए हैं। यहाँ सभी हिंदू समाज के लोग रहते हैं, लेकिन उनमें से 2 घरों के मकान मालिक अपना मकान मुस्लिम समुदाय के लोगों को बेचने की कोशिश में हैं, जिसके लिए लगातार मुस्लिम समाज के लोगों को मकान दिखाया भी जा रहा था। इसके बाद सोसाइटी के लोगों ने मेन गेट पर हिंदू सोसाइटी लिखा हुआ एक बड़ा पोस्टर लगाया। साथ ही प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ से भी गुहार लगाई है कि उनकी समस्या का समाधान कराने का प्रयास किया जाए। व्हाइट हाउस में डिनर पार्टी के दौरान ट्रंप पर फायरिंग। पीएम मोदी नेतन्याहू ने जताया खेद। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और कई वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों की मौजूदगी में वाशिंगटन हिल्टन होटल में आयोजित व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंस डिनर के दौरान गोलीबारी की घटना सामने आई है। फायरिंग की आवाज आते ही राष्ट्रपति ट्रंप समेत सीनियर अमेरिकी अधिकारियों को शनिवार रात को सालाना व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंस डिनर से सुरक्षित निकाला गया। घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजरायल पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने घटना पर दुख जताया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और कई वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों की मौजूदगी में वाशिंगटन हिल्टन होटल में आयोजित व्हाइट हाउस
कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर के दौरान गोलीबारी की घटना सामने आई है। फायरिंग की आवाज आते ही राष्ट्रपति ट्रंप समेत सीनियर अमेरिकी अधिकारियों को शनिवार रात को सालाना व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर से सुरक्षित निकाला गया। वॉशिंगटन हिल्टन से सुरक्षित निकाले जाने के बाद व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने बार बार सिक्योरिटी एजेंट की ओर से की गई कार्रवाई की सराहना की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं पूरी तरह से हैरान था कि कुछ हुआ। फर्स्ट लेडी और मैंने एक आवाज सुनी और मुझे लगा कि ये एक ट्रे नीचे गिर रही है और ये बहुत तेज आवाज थी और काफी दूर से आ रही थी। उन्होंने बहुत तेजी से काम किया। मैं सीक्रेट सर्विस से बहुत प्रभावित हुआ, वरना मैं ही शिकायत करता। व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर के दौरान गोलीबारी की घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिक्रिया भी सामने आई। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके लिखा कि वॉशिंगटन डीसी के एक होटल में हुई हालिया सुरक्षा घटना के बाद ये जानकर राहत मिली कि राष्ट्रपति ट्रंप, फर्स्ट लेडी और उपराष्ट्रपति सुरक्षित हैं और उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ है। मैं उनकी निरंतर सुरक्षा और कुशलता के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं होती और इसकी सख्त निंदा होनी चाहिए। राष्ट्रपति ट्रंप पर हमले के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी खेद जताया। उन्होंने कहा कि मैं वॉशिंगटन डीसी में कल रात राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हत्या के प्रयास से स्तब्ध हूं। हमें राहत है कि राष्ट्रपति और प्रथम महिला सुरक्षित और स्वस्थ हैं। हम घायल पुलिस अधिकारी के जल्द और पूर्ण स्वस्थ होने की कामना करते हैं और अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के त्वरित और निर्णायक कार्रवाई के लिए उन्हें सलाम करते हैं। ट्रंप पर हुई फायरिंग को लेकर एक्सपर्ट्स ने भी दुख जताया है। साथ ही ट्रंप की प्रशंसा करते हुए यह भी कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने स्थिति को बेहतर तरीके से कंट्रोल किया है। आरोपी को पकड़ लिया गया है और अब उससे पूछताछ की जाएगी। Above all, great relief that neither President Trump nor First Lady Melania or any of the guests was injured. A security agent has been injured and the culprit has been apprehended. As you know, his name is Cole Thomas Allen, A-L-L-E-N, 31 years old, from California. He was staying at the hotel. So obviously there was a security lapse because he had multiple arms with him. Point number 2 is that President Trump displayed at the press conference calmness. He was in control of himself. He was not emotional. This was a very, very serious incident, a huge lapse of security, though the FBI and the former directors of the FBI are not accepting that there was any major lapse. They said this gentleman is a student of. फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। इसी तरह की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।